ऑलिपसेक। हेलो दोस्तों, आज हम एक दिल को छू लेने वाली ऑलिपसेक की कहानी सुनेंगे। ये ना सिर्फ एक होम्योपैथिक रेमेडी है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्ट्रेस को दूर करती है, अमन का भाव रखती है। ऑलिपसेक क्या है? ये फ्रैंकिनसेंस से बनी एक होम्योपैथिक रेमेडी है। वो धुआं जो मंदिरों में शांति लाता है, दिल को सुकून देता है। आपने उसे लोबान के नाम से भी सुना होगा। ये उन लोगों की दवा है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिनमें जेनरसिटी और डिवाइन लव भी है, और जो स्ट्रेस में भी मुस्कुराते हैं, हमेशा खुश रहते हैं चाहे कोई भी हालात हो। ऑलिपसेक वाले लोग कैसे जीते हैं? सेल्फलेसली जीते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते, काइंड होते हैं, कभी किसी बात को पैसिमिस्टिक नहीं लेते, किसी बात को नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि वो गॉड लविंग होते हैं। गॉड पे उनको भरोसा होता है। इंसान से बिल्कुल अलग है। वो मटेरियल वेल्थ के पीछे नहीं भागते। वो हम सभी की तरह पैसे के लिए पागल होकर काम नहीं करते। उन्हें जितना मिलता है उसमें खुश रहते हैं। वह जीने के लिए खाना खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। मोहब्बत अगर वो करते हैं तो दिल से करते हैं और निभाते हैं। और वही दिल का रिश्ता कहीं ना कहीं उनको लाइफ में मिलता नहीं है, तो वो खुद को ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं, ऊपर वाला ही है जो मुझे समझ सकता है। इस दुनिया में मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मुझे कोई समझ नहीं सकता, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं। जिंदगी एक सफर है। नॉर्मल इंसान पैसे शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन ऑलिपसेक कहता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। वो पैसों के पीछे नहीं भागते। ये साइकोलॉजी है ऑलिपसेक की। कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड और डिवाइन कनेक्शन। 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ ऑलिपसेक को समझाने के लिए। पहली कहानी, एक 50 साल के अंकल जिनका नाम हम रख लेते हैं राम अंकल। गांव में रहते थे, लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका दिल सोने का था, भले ही वो लोअर क्लास के थे। जिंदगी में उन्हें कई झटके मिले, कई तकलीफें मिली। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे थे, लेकिन वो डरे नहीं। उनका भरोसा था अपने गॉड पर कि जो भी करेगा ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। सब कुछ वो ऊपर वाले पर छोड़ देते थे। ढाबे पर काम करते, थोड़े से पैसे कमाते, पर उसी में वो खुश रहते, और जो भी कमाते जरूरतमंद को दे देते। राम अंकल अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे, ना ही अपने अपीयरेंस की उनको चिंता होती थी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ना ही आने वाली कल की उनको एंजाइटी होती थी कि कल क्या होगा, मेरे पास कुछ है नहीं। कहीं देखो तो उनकी चप्पल फटी हुई है, कहीं दिनों तक एक ही कपड़े में वो रह रहे, कंटेंट में है, और फिर भी कहते हैं आज किसी एक इंसान की मदद करूंगा, वो 4 लोग किसी और की मदद करेंगे। यानी मेरी जिंदगी है जहां मैं खुद का नहीं, दूसरों का पहले सोचता हूँ। और हम पहले खुद का सोचते हैं, पर ऑलिव दूसरों का पहले सोचता है, अपना सोचता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान है, और वो कंटेंट में रहता है। कितना अंतर है ना ऑलिव और एक आम इंसान में। जहां हम सभी अपनी ज़रूरतों को पूरी होने के बावजूद भी मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, पैसे की इनसिक्योरिटी खाती रहती है, लग्जरियस लाइफ चाहिए हम सभी को। हमें ऑलिव सेक्स से सीखना चाहिए उसका कंटेंट नेचर, जहाँ जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। क्या लेके आए जगत में, क्या लेके जाओगे। एक और वाकया जहाँ राम की जिंदगी में गुजरा, जब उसे पता चला कि एक बच्चे की माँ की डिलीवरी के वक्त डेथ हो गई, तो राम ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, पालने लगा, और उस बच्ची का सारा खर्चा उठाया, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। और जब लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, तुम तो खुद ही जरूरतमंद हो, तो तुम क्यों सबकी मदद करते रहते हो,
तो राम कहता कि भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, बट जितना भी है मैं उसका पूरा करूँगा। उसने उस बच्ची को अडॉप्ट करके उसका पूरा खर्चा सँभाल लिया, अपने बारे में नहीं सोचा। दोस्तों ये सोचिए, क्या नॉर्मल इंसान अपने लिए जीता है? यहाँ पर हम अपना सोचते हैं, लेकिन ओलिव सैक वो इंसान है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का सोचता है। वो कहता है किसी को दान देने में जो सुकून है, वो लेने में नहीं है। वो सैक्रिफाइस करता है, कंटेंट में रहता है, और ये दोनों का परफेक्ट बैलेंस है ओलिव सैक में। अब सुनते हैं एक दूसरी कहानी, एक रिक्शा ड्राइवर की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भगवान के नाम कर दी। जब मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे कितने हैं? 45 ईयर्स ओल्ड एज थी उनकी। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को कैंसर की गांठ थी, तो बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन चेहरे पे शांति, स्माइल। क्यों? क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठते, भगवान की पूजा करते पिछले 10 साल से। इतना रिलीजियसनेस की वजह से वो कंटेंट में चले गए कि जो है नहीं है, ठीक है, जितना है उसमें मैं कंटेंट हूँ। अगर उनको रिक्शा में कोई कहे कि पैसा नहीं है, तो बोलते कि ठीक है, पैसा दिए बिना बैठ जाओ, बट मुझे पहले बता दिया करो। वो किसी को भी ऐसे ही फ्री में बिठा लेते थे। 500 रुपये अगर वो कमाते थे तो गरीब को 100 रुपये दान देते थे। ऊपर वाले ने जो दिया उसमें ही मैं खुश हूँ, ऐसा हमेशा कहते। दुनिया को मतलबी कहते, क्योंकि उनको दुनिया के लोग नहीं पसंद थे। उनके जितना अच्छा कोई भी नहीं था। वो चाहते थे कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो बाकी लोग भी सच बोलना चाहिए। बट हम तो इंसान है ना। और ओलिव सैक दुनिया की ज़मीन पर रहते हुए भगवान बन के घूमता फिरता रहता है। चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रेस हो, कितना ही बड़ा डिप्रेशन हो, बट वो उससे बाहर निकलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पीछे मेरे भगवान का हाथ है, ऊपर वाला मेरे साथ में है। ये साइकोलॉजी है मटेरियल चेज ना करने की, बस गॉड से डिवाइन कनेक्शन और इनर पीस की। तीसरी कहानी है एक बिजनेसमैन की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा किस बात का आता है, तो उन्होंने कहा, जब अपने भाई बहन जीजा अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, पर मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ओलिव सैक हार्मनी डिजायर में है। और वो अपने पूरे परिवार को साथ में रखता था, अपनी वाइफ को अपने माँ बाप के पास रखता था कि वो सेवा कर सके, और वो अपने माँ बाप अपनी वाइफ से दूर रहता था और अपनी वाइफ को समझाता था कि जो करेगा उसी को सवाब मिलेगा। तू सेवा कर रही है तो तुझे अच्छा मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि भाई लोग पैसा तो देते हैं माँ बाप को, बट जैसे सेवा मैं करता हूँ वैसे वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है, वो ओलिव सैक नहीं है, वो आम इंसान है, वो नहीं करते। आम इंसान आपके जितना बड़ा नहीं हो सकता। एक किस्सा उन्होंने बताया कि मेरे पास 300 रुपये थे। एक भाई का पर्स गुम गया था और उन्होंने पूरा पैसा उसको दे दिया। खुद का नहीं सोचा कि मेरे पास 300 रुपये है, मैं क्या करूँगा। तो जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने भाई से 100 रुपये मांगा, और उनको उस टाइम पे भाई ने गुस्सा किया कि तूने दिया ही क्यों जब तेरे पास 300 रुपये था, तो तुझे देना ही नहीं चाहिए था 300 रुपये। तो वो अपने बारे में सोचता नहीं है। जहाँ मन किया, जितना पैसा पड़ा है सब उठा के दे दिया। ओलिव सैक हमेशा कहता कि दुनिया मतलबी है, लेकिन मैं दिल से दिल तक जाता हूँ। नॉर्मल इंसान रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन ये लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। बिना कुछ मांगे सिर्फ देता रहता है। लव, ऑनेस्टी, डिवाइन ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जीता है। अब सवाल ये है, ओलिव सैक वाले लोग नॉर्मल इंसान से अलग कैसे हैं? नॉर्मल इंसान जो होते हैं, जैसे आम इंसान होते हैं, हम लोग जो है, वो पैसे, सक्सेस, कंफर्ट के पीछे भागते हैं। स्ट्रेस में कभी होते हैं हम तो गुस्सा भी करते हैं, डिप्रेशन में डूब जाते हैं अगर कुछ हमारा लॉस हो जाता है या फिर हमारे साथ बुरा होता है या फेलियर होता है। बट ओलिव सैक वहीं पर कंटेंट रहेगा जहाँ पर हम नॉर्मल नहीं हो सकते। चाहे वो अल्सर हो, फिर या फिर वो कैंसर हो, या फिर लोनलीनेस हो, या फिर बड़े से बड़ी कोई बीमारी हो, वो जेनरस होते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। जैसे रिक्शा ड्राइवर की हमने कहानी सुनी, वो गरीब को पैसे दे दिया, खुद की जेब खाली है पर ज़रूरतमंद को देना है, मना नहीं करना है। वो रिलीजियस है, पूजा पाठ करने वाला। ओलिव सैक, ओलिव सैक में यर्निंग है, डीप लव और हार्मनी की तलाश। हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान की तरह है। नॉर्मल इंसान सोचता है मुझे क्या मिला,
और ऑलिव सैक सोचता है, मैंने क्या दिया, मैंने कितना दिया। ये फ़र्क है हम में और ऑलिव सैक में। एक अपने लिए जीता है और एक दूसरों के लिए जीता है। ये रेमेडी हमको सिखाती है एम्ब्रेस योरसेल्फ, खुद से प्यार करना, एम्ब्रेस गॉड, गॉड से प्यार करना, और स्ट्रेस को शांति में तब्दील करना, बदल देना, चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रेस हो। तो दोस्तों, ये थी 3 कहानी जो ऑलिव सैक के ज़रिए जीते हैं। ये रेमेडी शांति देती है, बिहेवियर को चेंज करती है, डिवाइन बनाती है और शांत रहना सिखाती है। मिलते हैं किसी और मेडिसिन के साथ, कोई और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।